और पहले तो बेटा आपने देखा था क्या हालत थी दादी की? दादी बेड पे से नहीं उठती थी, वो ऐसे ही पड़ी रहती कि बेड पे उनको वहीं जाके दवाई देना पड़ता था। आप कह रहे कि खाली जो खल्ली हाँ, और क्या कहता है भूसी, हाँ। समझे सर, सारे ओखरा लाता हूँ सर। हम लोग बल्कि एक रोटी कम। कम रहे। गौ माता के लिए पूरा खुराक लेके आते हैं, चाहे अपने लिए कम खा ले, क्योंकि जो जीवन बचाने वाली है ना गौ माता ही माता ही, इसलिए इन्होंने बताया। और पेट पहले साफ नहीं होता था, अब बता रहे हैं हाँ अब होता है सर। पानी से जो बदबू आती थी वो तो खत्म हो गया है सर, वो तो आता ही नहीं है बदबू। पहले बहुत ज्यादा कमजोरी थी। हाँ कहते हैं कि अपना काम घर का वो सारा खुद कर लेती है। हाँ, अजय में खाना बहुत कच्चा है सर, फिर भी उसका शक्ति अब अभी खाने में काफी परहेज है, बहुत बहुत परहेज कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि अपना उठ के हाँ अब तो दौड़ लेती है थोड़ी बहुत। पूछे ना, ये बताएगा दादी की कहानी, ये बताएगा। बताओ बेटा, आप दादी की कहानी सुनाओ। जब भी कोई दवाई ववाई लेना होता है, हाँ, जैसे टाइम, जैसे कि 1-2 मिनट बचे रहे हैं, उसमें मैं बोलता हूँ दादी टाइम हो गया दवाई लियो, तो दौड़ के आती है अपना दवाई। हाँ भाई, कि उनको भी टाइम का ख्याल रखते हैं कि दादी टाइम हो गया तो झाट हो जाती है दवाई लेने के लिए। और पहले तो बेटा आपने देखा था क्या हालत थी दादी की? दादी बेड पे से नहीं उठती थी, वो ऐसे ही पड़ी रहती कि बेड पे उनको वहीं जाके दवाई देना पड़ता था, खाना वहीं आपने दिया था दवाई बेटा उनको? हाँ यही, आप ही देते हो? हाँ यही देता है। यानी पहले पोता दादी को दवाई देते थे अब, है ना? और अब दादी खुद भाग के जाती है, खुद वो अपने आप ही हिलती खुद अपने आप रहती। मैं कहीं चला जाता हूँ, हाँ, वो खुद अपने आप ले लेती है। खुद अपने आप दवाई लेती है। अब तो नहीं लग रहा ना दादी जाएगी। आप तो सर सबके भरोसा हो गया, भगवान सब, भगवान इस बार का कृपा है सर। हम तो भाई भगवान पर वो उतने बात नहीं है सर। गौ माता के बारे में वीडियो में इसको कहते हैं, अरे गौ माता का जरा दिखाओ हमको मोबाइल में। हाँ, तो देखता हूँ सर, हाँ। तो हमारा दिल और दहल जाता है कि ये तो सेवा करना बहुत पुण्य की बात। साक्षात परमात्मा आपको हाँ, मिल गए, हाँ वो परमात्मा आपकी मिल पत्नी को बचा दिए हाँ, और एक पोते की दादी को बचा रहे हैं वो, है ना? तो हम और सेवा करता हूँ सर। बेटा जब आपने देखा था उनको हालत उनकी, तो तेरे को लगा था कि दादी अब बच पाएगी क्या, है ना? किसी को नहीं सर, किसी को नहीं। सबने और मिलने आने लगे थे लोग। हाँ हाँ था, मिलने आने लगे, फोन, मतलब कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का था एक लड़की है सर, मगर दामाद भगवान नहीं आने सर। दामाद ने भी आपका पूरा पूरा सहयोग। सहयोग दिया, एक पोता और दामाद मिलके आज अपनी हाँ हाँ, रोज फोन करके पूछते हैं, हाँ, अब वीडियो कैमरा पर देखते हैं, तो वो भी कह रहा है अब दामाद बेटी कि ना मम्मी अब बच जाएगा। बोल रहे एक आदमी आओ इस चीज का कहानी कह रहा था। इस समय आपकी वीडियो देखकर हो सकता है कि और भी लोग बचेंगे, मानते हो ना? आप जो है अपने आसपास जो आपको जानते हैं, हाँ सर, जो आपको मानते हैं, जो आपके गांव में है, जहाँ बता रहे हैं ना नालंदा, हाँ नालंदा में अपनी जितनी भी लोग जान पहचान के हैं, आपको जो मानते हैं उनको पूरा वीडियो अपना दे देना। ठीक। इससे क्या होगा कि कम से कम उन लोगों का भी जो आस खत्म हो जाए किसी का, तो कम से कम आप वीडियो देख के आए तो आपकी कोई जो जानते हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे वीडियो झूठी है, नहीं नहीं नहीं, मानते हो ना? लेकिन जो आपको जानते हैं वो तो नहीं बोलेंगे झूठी है, मानते हो ना? तुम्हारे बैच में जितने भी बंदे हैं जो तुम्हें लगता है कि भाई सच है, तुम बताओ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आने वाला जनरेशन है, इनको भी पता चले झूठ और सच में क्या फ़र्क है। जब ये बच्चा वीडियो देख के भी लगा कि चलो आपने वही दिखाया वीडियो और इनको लेके साथ चल के, हम किन्हीं से नहीं पूछा, यहाँ भी नहीं पूछा हूँ सर, भी डायरेक्ट पाया हूँ, है ना सर, इधर उधर नहीं। एक दिन पहले आए थे, हाँ, सोमवार के आए थे सर, सोमवार के बंद था, तब फिर हम यही रहा, क्या कहता है, हाँ, जितना हमको मतलब कि खाली उसके अथी के लिए लग गए थे। ये सोमवार को हमारी जो ना संस्था बंद होती है, तो ये सोमवार को पहुँच के पता नहीं था इनको, यहाँ पर फ़ोन नहीं किया आपने, बात नहीं किया, सीधे चले आए थे? नहीं बात किए थे सर, अच्छा, एक दिन पहले, उसी दिन बात किए थे। तो आपको सोमवार का नहीं बताया था कि छुट्टी होती है? अरे चलो, पता नहीं भेटेंगे ना भेटेंगे, मतलब हाँ भेटेंगे ना भेटेंगे। होता पता है क्या बोल रहा है कि बताया था, लेकिन बोले कि पता नहीं हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक दिन पहले चलते हैं, हाँ है ना? एक दिन पहले चलते हैं, पहले दूर देख लेंगे, हाँ, तब कुछ पता कर लेंगे, वही पता कर अगले दिन टाइम से पहुंच। अगले दिन टाइम से पहुंचेंगे। देखो इन्होंने पूरी मतलब एक क्षण भी डिले नहीं किया, नहीं, जैसी वीडियो देखा वैसी ये फटाफट पहुंच गए। तो मैं तो ये कहूँगा जो वीडियो मैंने बनाई है ना, किसी का तो जीवन बच ही जाएगा ना सर। हाँ हम चाहते जरूर बचेगा सर। आपको पूरा आस्था हाँ और आपको विश्वास था। अब बचिया का असोल है सर, पटना से
अच्छा वो भी कह रहा है कि बोलो एक आदमी के किडनी खराब हो गया था सर, मगर गौ माता की कृपा से बहुत दिन बचे, अच्छा बहुत दिन बचे। आपकी बच्ची का क्या मतलब बता कोई परिवार में थे, परिवार में थे? और वो यही चीज के बाद में पता चला, तब वो बचिया से कही, बोलो गौए माता के देन है कि हम बहुत दिन बचे। उन्होंने उनको बोला और हाँ फिर उनका भी उन्होंने हेल्प किया। तो ये है गौ माता के पूरे, आप लोग अपने घर में रखो गौ माता को। ऐसा नहीं कि कचरा खाने के लिए आप लोग छोड़ दो। नहीं, और जब अगर मान लो गौ माता आप लोग को नहीं मिलेगी ना, तब आपको याद आएगा कि यही गौ माता कचरा खाती थी जो हमारे जीवन बचा रही है। गौ माता ऐसा चीज है भाई, गौ माता की सेवा कीजिए और उन्हीं से आप जिए जीवन मिलेगा। अभी तक तो गाय को सिर्फ आपने दूध के लिए जाना था, अभी आप जो गौ माता लेके आए, दूध के लिए लेके आए हो या नहीं सर, हम तो जीने के लिए लाया सबर के, दूध के लिए नहीं सर, हम तो बस जीवन के लिए? बस अब जीवन के लिए गौ माता आपकी जरूरत है। उनको माता मानता हूँ ये भाई, सबसे पहले दर्शन और खाना पीना, और घर वाली भी 4 बजे भोर में उठता है, 4:30 बजे में। करके खिलाते हैं, क्या बता रहे बेटा? जैसे और हाथ से खिलाते हैं। पहले पहले आया सर, नहीं खाया सर, पहाड़ी के था, हाँ, नहीं खाया, अब पूरा खल्ली उल्ली देते थे, नहीं खाया। हाँ। हम क्या ऐसा नहीं कि पाप और हमें लग जाएगा भाई, बैठ जाते थे कुर्सी पर, अब बढ़िया ही खिलाते थे सब मुंह में करके। अपने जैसे माँ को खिलाते हैं ना, हाँ, और उसे खिला। ऐसे अपनी गौ माता को हाथ से खिलाया कि खा लो, है ना, पाप नहीं लग जाए हमें। अभी अभी खाती है। नहीं, अब तो तुरंत उसी दिन से खाना शुरू हो गया सर, उसको लगा इतना प्रेम इनको मिला जो जन्मदिन खिलाया ना थोड़ा सा इतना सर, और उसके बाद देखे कि मुंह बोर दिया, अपने आप बोर दिया। उसने देख लिया कि प्रेम क्या होता है। गौ माता ने पहचान लिया। ये जैसे खिला दे। हाथ से खिलाते हैं, कभी कहा मतलब इतना प्यार है इनको कि सच में आपने जो बोला ना माँ, सिर्फ माँ बोलने से नहीं, अपने वो तो खाती है फिर भी ये अपने हाथ से खिलाते हैं हाँ, उनको। रोटी भी रोज रोटी पर जैसा गुड़ धर देंगे, हाँ, फिर मंडी जाएंगे तो अपना वाला साग जो लाएंगे तो उसके लिए भी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी लेके आएंगे, या उसको भी दे। मतलब वो नहीं कचरा खिलाने वाला, नहीं नहीं, कचवा नहीं सर, बढ़िया नहीं नहीं। जो सब्जी बढ़िया है ना, हाँ, वो लेके आते हैं। अपने लिए तो लाते हैं, उनके लिए भी 2 मुट्ठी ले आते हैं। गाजर चुकंदर लाते हैं, चुकंदर भी दे देते हैं, क्या कहता है, गाजर दे देते हैं, फिर बहुत चीज दे देते हैं कि इसको भूख जगे। समझ गए? ताजा सब्जी लाते हैं, बासी नहीं। नहीं, शादी के लिए लाते वो इसको भी दे देते हैं। देखा है? अब पोता ने क्या सीखा देख लो, कि गौ माता को जो खुद के खाने के लिए लाते हैं, जो दादी के लिए लाते हैं, गौ माता वही बिछौना सर ऐसा लगा हुआ है, इससे मोटा लाता के साथ लगाए थे कि सर क्या करें, मट्टी तुरंत भरेंगे, ये करेंगे, तो बिछौना लाए 300 का सर, फटा हुआ था तो दे दिया 300। गौ माता को नीचे ठंड ना लगे तो एक दरी खरीद के लाए हैं, और नीचे भी और मिट्टी नहीं लग जाए और बिछाए। मतलब इस तरह से सेवा करी रोज 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 सुखाते हैं, रोज ये धूप में निकाल लेते हैं गाय को। डेली धूप में निकालते हैं। एक जगह खूटे में बंधी हुई नहीं है, हाँ, धूप में निकालते हैं, फिर उसको अंदर लाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि गाय रोज सुखाना सर, रोज उसको छत पर ले जाना, हाँ, जो नीचे दरी है मान लो गीला हो, हाँ, रोज ले जाना, रोज शाम को बिछाना, और गाय को रूम में ही रखते हैं, जिस रोज बिछा के, नहीं के कमरे हैं, हाँ, उसके लास्ट में जो कमरा है ना, उसमें एक हुई रहती है। एक कमरा है, तो आप सुनो मेरी बात। एक कमरा दे दिया। आज जो ये बात बता रहे हैं, देखो शहर में तो जगह है नहीं, तो एक कमरे को इन्होंने गौ माता के लिए हाँ, दे दिया हूँ सर। बना दिया है। ठीक है, उस कमरे में दरी बिछा दी है। अब आप लोग शहर वाले बोलते हैं ना कहाँ रखेंगे, तो आप एक पोता ने बताया, आप लोगों के बच्चे ने आप लोगों को बताया कि ये कमरा गाय के लिए रखा है, और स्पेशल गाय नहीं, माँ के लिए, माँ के लिए। और हाथ से खिलाते हैं, और पूरा परिवार उस गौ माता की सेवा करता है। हाँ पूरे, ये नहीं कि हम खाली, ये भी करता है। बच्चे का जीवन में एक नई चिराग जगेगी, पता ना। अब तो तेरे को बेटा पता भी चला होगा कि तेरी जीवन बचाने वाली तेरी गौ माता ही है। और उतने नहीं सर, एक चीज और हम देखा, बोलिए, अपना जिंदगी में और देखा सर, जिस दिन से गौ माता आया सर, इसका जो माँ बाप था ना सर, रोज कल्ला करता था, पर डे कल्ला करता था सर, आपस में पी पा के। हाँ, आज जिस दिन से माता आया, जिस दिन से कल्ला बंद नहीं गया सर, घर में कल्ला है नहीं। हम कहते हैं कि माता के हम बड़ाई करता हूँ कि माता के साथ देन है, हमारा देन नहीं है, माता का। आज तो कमाल, बड़ाई नहीं करता हूँ, अभी माता का देन है। माता का ही है। हाँ, हमरा नहीं, तो एक दूसरे के शेयर किया, वृद्धा काम करता हूँ, तो बोले देखिए उनका कृपा है, जो सेवा उनका करता है वो। एक माँ बाप जब लड़ते हैं तो बच्चे का भी पूरा दिन
ऐसा लगता है। हाँ सर। तो आज सही पूछोगे बेटा, दादी के साथ साथ तुम्हारे माता पिता को भी सही हो गया, रास्ता नहीं बदल गया सर। बदल गया। एक गौ माता के घर में आने से पूरे परिवार में जो कलह था, माते पूरा कलह होता था, गौ माता के आने से वो कलह खत्म हो गया। हाँ कलह खत्म हो गया सर। कलह खत्म हो ये गया। हम झूठ का गौ माता कृपा है। गौ माता की वो कृपा हाँ, है। कृपा। और आज बच्चे ने एक नया इतिहास पढ़ लिया, एक नया विषय पढ़ लिया। हाँ हम भी शिक्षा देता हूँ वही, ये गौ माता है, जान लेना है। माँ यही है। देखो, एक माँ तो तेरे को जन्म दी, हाँ ठीक है, और वही माता पिता लड़ रहे थे, और एक माता जब आई आपको पालने वाली, जो दूध पिलाने वाली, उसने उनके झगड़े को खत्म कर दिया। झगड़े का। अब इस बच्चे के जीवन में आने वाले समय में एक गौ भक्त के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? रिशु रंजन कुमार। रिशु रंजन कुमार। रिशु रंजन कुमार। आपके पिताजी का नाम? संजय कुमार। संजय कुमार। माता जी का नाम? पिंकी। पिंकी सिन्हा। आज आपके सामने जो बताया मैंने, ये गौ भक्त के नाम से जाके इन्होंने देख लिया कि सिर्फ गौ माता आई तो मेरे पिताजी और माताजी लड़ना बंद कर दिए, गौ माता ने मेरी दादी का जीवन बचा लिया। और गौ माता की सेवा कैसे करते हैं वो दादा ने सिखा दिया कि अपने हाथ से खिला रहे हैं। हाँ तो ये बच्चा आपके आने वाले समय में देखो, गौ माता हम दिखाएंगे कि अब इसको पता चल जाएगा, बेटा मैं ही तेरे को डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है ना। लोगों का जीवन बचाने वाला भी यही बनेगा। आने वाले समय में मैं ऐसे डॉक्टर तैयार करूंगा जो वाकई में गौ भक्त मिले, क्योंकि गौ आधारित शिक्षा और गौ आधारित चिकित्सा, इसी विषय पर काम करना है मुझे, और वही बंदा इसको कर पाएगा जो इसको पूरी तरह से जानता है। तो ये बचपन से ही समझ में आ गया इसके, और आने वाले समय तो कहूँगा बेटा आपकी दादी को लंबी उम्र दे, ठीक है। और आने वाले समय में जब तुम आप पढ़ाई पूर्ण करो, जब समाप्त करो, तो आप जरूर इस संस्था में आना और मैं ही आपको डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा बड़ा अच्छा लगा ना। अब तो सब खुश है, अब तो पूरा परिवार में लड़ाई भी खत्म हो गया, हाँ लाइदा निदम सर, लाइदा दम और खत्म। दादी आपको प्यार भी करेगी अब, क्योंकि खुद अपने हाथ से करती है। हाँ, उन्हें अपने हाथ से दवाई देता था, वो अपने कुशल भी करता, आप खुद करती हो, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने गौ भक्ति के आज एक नई कहानी सुना दी, क्योंकि घर में रख के इन्होंने गौ, हाँ वो कमरे में पाया, बहुत शांति पाई। एक कमरा इन्होंने सिर्फ गौ के लिए बना दिया। आप लोग कहते हैं जगह कहाँ से लाएंगे, इन्होंने अपनी जगह दे दी। हाँ अपनी जगह दे दी, बगने गौ माता रहेगा आगे। इसमें गौ माता रहेगी, अपने कमरे में उन्होंने अपनी गौ माता के लिए जगह दे दिया। कहीं भी निकलते हैं तो गौ माता से पहले दर्शन कर लेता हूँ, पहले कुछ उसको जरूर देता हूँ, झूठ नहीं, हम गौ माता के दे के चलता हूँ। अब फिर आएंगे ना सर उधर से, तब अगर चिल लेते आएंगे तो सबसे पहले हम गौ माता के देखेंगे कि खिलाया कि नहीं खिलाया, देखेंगे कि नहीं कम खिलाया है तब उठाऊंगा, मक्का कर रहबे करता है कर गेहूं को उठाऊंगा ऐसे करके और दे दूंगा। कहीं माँ भूखी तो नहीं है। हाँ जैसे होते हैं ना, आप अपने घर में जाते हो तो माँ से पूछते हो खाना खा लिया, तो पता है माँ का उसी से पेट भर जाता है। आपका जो माझी गाय रहेगा वो आपका भोकार भी करेगा तो माँ करके करेगा। हाँ, उसका आज जर्सी जो रहेगा वो कभी माँ नहीं कहेगा, अब आए समझ में, कभी नहीं कहेगा। इन्होंने बता दिया जर्सी में और गौ माता में क्या फर्क है। कई लोगों ने जर्सी को ही गाय बोल दिया, तो वो जो बोलती है ना, तो उसकी आवाज ही माँ की है। हाँ माँ की है। तो माँ का जो उच्चारण निकला है, आप कहोगे ना माँ शब्द कहाँ से आया, माँ शब्द ही गौ माता से आया। माता से आया। माँ की जितने भी देख लो, आप जब जन्म लेते हो पहली बार तो आप रोते हो, ठीक है। और बच्चा जब गौ माता का बच्चा जन्म लेता है तो पहली स्वर उसकी क्या निकलती है, माँ। आपको माँ शब्द ही उन्होंने दिया, तो आज वही कचरा खा रही है कि इन्होंने उसमें से एक गौ माता को अपने घर लिया है, अपने घर का एक कमरा जो था खुद का कमरा उनको दिया। तो ये होता है, आप क्या कर देते हो, जो आंगन में भी बंधी है ना, वो जो दूध देना बंद कर देती है, तो उसको जाके क्या करते हो, अनाथ आश्रम में छोड़ाते हो। अरे जिसको गौशाला बोलते हैं वही अनाथ आश्रम है। अब तो अगल बगल के सर गोबर लेने के लिए आते हैं, समझिए ना, हम दिन कोई बात नहीं, गौ माता के आप तो आज रुला दोगे फिर। आज तो आपने ऐसी सी गाथा। हाँ सब अगल बगल पड़ोसी हैं तब ले जाते हैं भी, कोई बात नहीं। आपके घर के बाहर गौ माता अगर गोबर कर देना तो लड़ाई कर लोगे आप, हाँ, कि तुम्हारी गाय है मेरे घर के सामने उसने गंदा कर दिया, और वो ले जाते हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए आज इनके घर में गौ माता। गौ माता जो ज्यादातर के हैं ना, जो बाहर छोड़ देते हैं, गंदगी तंदगी खाता है, उसका लेटे जो गौ भी करता है तो सब पसंद नहीं करते। हाँ, नहीं करते। आइए हम लोग सफर के तो भाई बंद हुआ है, ठीक है। तो अब जो गोबर लेना है उसको पैसा चार्ज करो, क्योंकि एक कमरे का कीमत कितना फरीदाबाद हम लगाओ ना। राजू दीक्षित ने बताया था कि जहां पर आप एक फ्रिज रखते हो वो किसी काम का नहीं है, तो जब आप जमीन खरीदते हो तो उस स्क्वायर फुट लगा के देखो उतनी जगह का क्या कीमत।
तो आपने जिस कमरे को दिया है गौ माता को, उस पूरा कमरे की लंबाई चौड़ाई लगा के उसका हिसाब किताब लगा के बताना, इस घर में हमने गौ माता रखा तो उसमें जो गोबर है उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। तो किसी काम का नहीं आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उसमें राजू दीक्षित ने बताया था उसकी इतनी जगह का कीमत देखो आपने कितना लगा है। रेफ्रिजरेटर तो जो कीमत है वो है ही, वो जो बिजली खाता है वो तो खाता ही है। तो आज लगा लो कि इस गौ माता को आप जो सब्जी खरीद के लाते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए, वही उनको खिलाते हैं, तो कितनी कीमत है। उसी से जो गोबर जनरेट होगा उस गोबर की कीमत कितनी होगी, हाँ सर, और आप फ्री में लेके जाओगे। सही बात है सर। ठीक है जी, तो आप अपनी कमरे की कीमत, गौ माता में जो खिलाया उसकी कीमत, उसके बाद जो आपने सेवा करी उसकी कीमत, सब जनरेट करके उसको बताना भैया ये चार्ज होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर ले आए। पड़ोसी है सर, बगल का क्या बहुत अच्छा लगा। पड़ोसी है सर। जैसे इन लोग अपने ना, नहीं, हम लोग तो बुकुल में रहते हैं, जैसे अब लड़की की शादी कर लिया पड़ोसी सर, तो बुकुल में सर क्या दान दक्षिणा तो हमको देना फर्ज बनता है सर, जो भी बने, मगर दिल से दीजिए, ये नहीं कि कार के लिया तो कोई बहुत दक्षिणा दिए तो कोई काम के नहीं। मैंने इनको जनरेट पैसे के लिए इनको कॉस्टिंग बताई, लेकिन इन्होंने बोला कोई नहीं, पड़ोसी है। आपको पता हम पाकिस्तान की भी हेल्प करते हैं, चाहे कितने बड़ा दुश्मन है, तो ऐसे वो लोग होने चाहिए। ऐसा पड़ोसी आप लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से परमात्मा ने आप, हाँ इसीलिए आपको गौ माता आपके घर में आ भी गई। हाँ, सही सही बात सब एकदम। इन्होंने पूरे विचार पड़े। तो सही पूछो तो ये जो बीमारी हुई, हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ सर, ये बीमारी अगर नहीं होती तो आपको ये पूरा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और यहाँ पे आते भी नहीं। मेरे को भी बीमारी हुई तब मैंने इसको आयुर्वेद को पढ़ा, तभी आज गौ माता के विषय में मैं भी समझ पा रहा हूँ। बाकी लोगों को तो लगेगा कि टाइम पास कर रहे हैं। आज के डेट में कोई देने वाले थे सर? कोई नहीं देता गौमूत्र। ये तो भगवान की, ईश्वर का कृपा था कि अपने आप आ गया। नजर में रखे हुए थे, आप सर बताए ना, यहाँ उसी दिन से नजर डाल दिए सर, कि अब दूसरे भी जाएंगे तब 2 दिन देगा, यूज देगा, चौथे दिन मना कर देगा। और पता है गौमूत्र को लेकर सबसे पहली बात है, 2 दिन के बाद वो कहेगा मेरी गाय दूध देना कम कर दी है। तुम पता नहीं क्या करते हो गौमूत्र ले जाके, नहीं देते हैं कोई। अब जाके खिलाऊंगा भी, फिर भी वो सुविधा नहीं होगा। हाँ, आइए, ये सर हम लोग पहले से भी बाप दादा हम लोग को गौ माता से यूज जो करते थे, तब बहुत फायदेमंद चीज था पहले से सर, आज से नहीं। मेरे बुजुर्गों ने जो बातें रखी थी गौ माता को कि उसकी शुद्धिकरण को लेकर, तो वो सारी बातें बता रहे कि पहले भी हमें पता था, लेकिन बीच में हम कहीं ना कहीं बिछड़ गए थे। हाँ, बिछड़ गए थे। कहीं न कहीं हमने अपनी माँ को, जन्म देने वाली माँ को समझ लिया, लेकिन पालने वाली माँ को नहीं। जब तक बेटा आपको आपकी माता गोदी में रखी तब तक तो दूध पिलाई, जब आप खेलने लगे, उतर के भागने लगे, तब आपको दूध पिलाने वाली वही माँ है जो आपने घर में रखा है ना। तो अब देखो कृष्ण जी की कितनी माँ थी, एक तो पालने वाली, एक जन्म देने वाली तो जेल में थी, उसको तो कंस ने बंद कर रखा था। यशोदा मैया। तो आप अपनी माँ का जो है नाम ना यशोदा मैया रखना, ठीक है ना, गौ माता का। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि नाम क्यों रखा है यशोदा मैया। लाइट सब घड़ी चलाते हैं सर, उसमें लाइट सगरों कट जाएगा। हाँ। मगर सुतने खानी, मगर वहाँ नहीं, थोड़ा उछल लगता है सर। लाइट बंद करते हैं ना तो अंधेरा हो जाता है, तो जरा सा देखते हैं ना, गिरेगा, लाइट जलते रहेगा। मतलब अपने कमरे में लाइट हो चाहे मत हो, लेकिन गौ माता के कमरे में इन्होंने स्पेशल हाँ, लाइट इन्वर्टर लगा के लाइट लगाई है। कट भी जाती है, एक फोन जाके वहां पर रख दे। अब देखो जी, लाइट कट भी गई, उनका तकलीफ ना हो। हाँ, फोन का लाइट जला के उनके कमरे में रख देते हैं। आप हिया के भी देखिए, गांव में अगरचे रहते हैं, यहाँ के हैं तो कोई बात नहीं, अगरचे गांव के हैं, तो गांव जिनको वहाँ गौ माता है उनको वहाँ देखिए कोई चीज की कमी नहीं है। ये ध्यान देके देखिए। देखा जी कितनी बड़ी बात आज गौ गाथा तो आपने सुनी थी खूब, लेकिन मुख से, अपने मुख से आज बता रहे, सारी गाथा कह रहे हैं कि आप लोग विषय को समझना कितना भाव है, कितनी सच है। हिया के देखिएगा। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारे पेशेंट की बातें रखी, लेकिन आज जो आपकी बातें मुझे लगी ना, ये एक सबसे अद्भुत थी कि आज आपने जान लिया कि आज जीवन की जो प्राण है, जो हमारी तरह सांस तो बहुत जरूरी है, बिना सांस के तो सब बिना सांस भी जब ही चलेगी जब गौ माता आपको, हाँ, क्योंकि आपको बताया गया 21% ऑक्सीजन अगर मनुष्य को ना मिले तो शरीर में व्याधि होगी, प्रॉब्लम होगी। तो शुद्ध ऑक्सीजन गौ माता देती है, जो इन्होंने घर में लिया है। ठीक है, आज आपका पूरा परिवार खुश है। हाँ, और बच्चे, सबसे बड़ी बात खुशी को मुझे हुई कि बच्चे के जो माता पिता जो लड़ते थे, गौ माता के आने से तो कितनी, स्वयं परमात्मा जब स्वयं घर में विराजमान हो रहे हैं, आप लोग तो मूर्तियां रखते हो गाय की,
गाय की मूर्तियाँ आप जो होता है ना, कन्यादान के समय भी गौ दान करना होता है, उस समय आप लोग होता है ना कि वो वैसी मूर्ति दान करते हो। इन्होंने तो बाकायदा अपने घर में ही गाय रख ली, घर में ही मंदिर बना लिया। ठीक है, हमको सर बताया ना तो हमारा पूरा विश्वास हो गया, यकीन आत्मा में यकीन हो गया कि नहीं, जो सब जौन हिसाब से इलाज चला रहे हैं वो जरूर फायदा करेगा, मगर उसका नियम पालन आपने सही करना। पूछो तो आपने गौ माता की जो सेवा करी ना, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में आपकी पत्नी को और इनके इनके माता पिता को, क्योंकि इसने भी मेहनत करी, इस बच्चे ने भी पूरी मेहनत करी, तो इनको भी आशीर्वाद मिला है। आपको तो मेरा मिला है, इस बच्चे को भी आशीर्वाद मिला कि अब बच्चे के जीवन में भी क्लेश नहीं आएगा। ये है साक्षात। बहुत अच्छा लगा जी। और बेटा पी के भी आता है तो कुछ नहीं बोलता है, सो जाता है। अब लड़ाई नहीं होती। हम कहता हूँ खुद घर वाले से कहता हूँ कि अब क्या हो गया रे, हाँ। ये तो गौ माता है, उस दिन से सब चीज ठीक हो गया घर में। ठीक है, तब मैं खुश से तो रहता हूँ। बहुत। आज कल तक इनके आंख में आंसू थे। हाँ आंसू तो भाई उसी है। आप देख रहे हैं, जरा सा एक दिन का टाइम हमारे गड़बड़ नहीं है, वहाँ बचा हुआ है, मतलब कि आज कल का दवाई बचा हुआ है, मगर यहाँ हाजिर है। एक दवाई बची हुई है, लेकिन उससे पहले पहुंच गए। और दादा पोते ने तो एक दिन भी खराब नहीं किया था, उसी दिन भाग गए थे जिस दिन छुट्टी थी हमारी संस्था की, कि एक दिन वहीं जाके रुक लेंगे, लेकिन समय नहीं। तो आज एक दिन पहले ही दवाई लेने आ गए। और मैं बोल रहा हूँ, जीवन तो उन्होंने बचाया और नाम मेरा हो गया। ये सच्चाई है, बचाने वाली तो वो है। नहीं सर, बात भी तो देखिए, सब जितना मेहनत करता है, हाँ मेन तो आप, इन्होंने मुझे, मेन तो आप हैं सर, हम आपको मानता मैं हूँ। आपको सच्चाई बताऊं, मेन मैं नहीं हूँ, मेन है गौ माता। मेरे लिए मेन नहीं है। बस आपके बाद, गुरु के बाद सर ज्ञान होता है। जब आप भी आए तो अब, हाँ आप ज्ञान दिए, तब जाके हम लोग। मेरे को ज्ञान कैसे मिला? जब मेरा जीवन नष्ट होने वाला था तो मैं गौ माता से बचा। आपने क्या किया है? और मेरे, हाँ, मेरे जब इन्होंने बोला तो मेरे भी ज्ञान देने वाले जो है ना, वो राजीव दीक्षित हैं। उन्होंने अगर गौ माता के गौमूत्र के बारे में नहीं बताते तो मैं भी नहीं समझता। तो ये ज्ञान यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया। और हम कहते हैं आने वाले समय हर घर में गौ माता हो। इन्होंने जैसे अपने कमरे का एक घर में एक कमरा उनको दे दिया, तो ऐसा आप भी दे दो, नहीं तो आपका पूरा घर बिक जाएगा। पूरा लगन से कीजिए, ये नहीं कि मधुरा मान कीजिए, पूरा लगन से कीजिए। पूरा नहीं तो आपका पूरा मकान बिक जाएगा, पूरी जमीन बिक जाएगी। ध्यान रखना, एक कमरा उनके लिए आप लोग तैयार कर दो, जैसे इन्होंने किया। बेटा मेरे को उनकी घर जहाँ गौ माता रहती है ना, उस कमरे की वीडियो भेजना, ठीक है ना? इस वीडियो में मैं उसको डालूंगा कि इन्होंने कैसे, ठीक है, वीडियो बनानी तो आती है, बना कर और मेरी इस नंबर पर भेजना, ताकि मैं उस दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने घर में रखा है, पूरे बाहर की अंदर की, फिर उसकी गौ माता की कमरे कैसे बना के देना। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत से